हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कणों के किसी निकाय की गति को इसके द्रव्यमान केंद्र की गति और द्रव्यमान केंद्र के परितः गति में अलग अलग करके विचार करना है। दर्शाइए कि P बराबर P डैश आई प्लस एम आई गुणा V सदिश। यहाँ ये बोल्ड करके दिखाए गए हैं, ये सदिश है, तो ये होगा P सदिश बराबर P डैश सदिश आई प्लस एम आई वी सदिश, जहाँ P सदिश एम आई द्रव्यमान वाले आयवीय कण का संवेग है और P डैश सदिश आई एम आई वी डैश सदिश आई है। ध्यान दें कि V डैश सदिश आई द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयवीय कण का वेग है। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा का उपयोग करके यह भी सिद्ध कीजिए कि सिग्मा पी आई डैश बराबर 0 है। हमें ये दोनों सिद्ध करने हैं कि P सदिश बराबर P डैश सदिश प्लस एम आई वी सदिश तथा सिग्मा पी आई सदिश बराबर पी आई डैश सदिश बराबर 0 है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी वस्तु का अथवा निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। दो कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र CM का स्थिति सदिश R सदिश को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से एक M1 कण है तथा एक M2 कण है जो कि मूल बिंदु O से R1 सदिश पर है तथा M2 कण R2 सदिश पर है। तो इनका द्रव्यमान केंद्र CM बिंदु O से R सदिश पर है, तो R सदिश बराबर होगा M1 R1 सदिश प्लस M2 R2 सदिश बटे M1 प्लस M2। यदि मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर ही हो, अर्थात द्रव्यमान केंद्र को ही संदर्भ मानकर हम द्रव मान लें, तो R सदिश बराबर 0 सदिश हो जाएगा और M1 R1 प्लस M2 R2 सदिश बराबर 0 या सिग्मा MI RI सदिश बराबर 0 हो जाएगा। प्रश्न के लिए माना n कणों से मिलकर कोई पिंड बना है जिसमें क्रमशः M1 M2 तथा Mn कण है। M1 M2 Mi तथा Mn कण है जिनकी मूल बिंदु O से सदिश R1 R2 सदिश Ri सदिश तथा Rn सदिश है। अब हम आईवे कण के लिए इस संबंध को देखते हैं कि एम आईवा कण मूल बिंदु O से R सदिश है तथा यहाँ कहीं द्रव्यमान केंद्र G है जो मूल बिंदु से R सदिश पर है, कैपिटल R सदिश है तथा आईवा कण मूल बिंदु से मतलब द्रव्यमान केंद्र से RI डैशवे सदिश पर है और ये जबकि मूल बिंदु से आईवा कण RI सदिश पर है, यानी कि एम आईवा कण मूल बिंदु से RI सदिश पर है तथा द्रव्यमान केंद्र से RI डैश सदिश पर
है तथा द्रव्यमान केंद्र सी एम या जिसे जी माना है हमने वो मूल बिंदु से आर सदिश पर है। तो हम लिख सकते हैं कि आईवे कण के लिए आर आई सदिश बराबर, सदिश योग से लिख रहे हैं हम, आर आई सदिश बराबर आर सदिश प्लस आर आई डैश सदिश। इसे द्रव्यमान एम आई से गुणा कर देंगे तो एम आई आर आई सदिश बराबर एम आई आर सदिश प्लस एम आई आई डैश सदिश। अब दी गई समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा एम आई डी आर आई सदिश बाई डी टी बराबर एम आई डी आर आई बाई डी टी प्लस एम आई डी आर आई डैश सदिश बाई डी टी। ये डी आर बाई डी टी तो हो जाएगा मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष एम आई कण का संवेग पी आई सदिश तथा ये डी आर सदिश बराबर डी टी सदिश हो जाएगा मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का संवेग, वेग हो जाएगा, सॉरी वेग, जो कि हो जाएगा v सदिश तथा ये डी आर आई बाई डी टी हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग वी आई डैश। यहाँ पर भी ये संवेग नहीं होगा, इसको वेग होगा पहले, डी आर आई बाई डी टी वेग होगा, सापेक्ष वेग वी आई सदिश होगा। इसे हम लिख सकते हैं एम आई वी आई सदिश बराबर एम आई वी सदिश प्लस एम आई वी आई डैश सदिश। और एम आई वी आई ये मूल बिंदु के सापेक्ष संवेग हो जाएगा पी आई सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष तथा ये मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का संवेग हो जाएगा एम आई वी आई मूल बिंदु के सापेक्ष तथा ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष संवेग हो जाएगा जो कि हो जाएगा पी आई डैश सदिश। तो एक तो हमने ये सिद्ध कर दिया पी आई सदिश बराबर एम आई वी सदिश प्लस पी आई डैश सदिश तथा अब हम मुख्य उदाहरण से कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र के परितः, यानी कि यदि द्रव्यमान केंद्र के परितः कणों का आघूर्ण का सदिश योग शून्य होता है, अर्थात यदि द्रव्यमान केंद्र को संदर्भ बिंदु माना जाए तो सभी कणों का आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, यानी कि एम आर आई डैश सदिश बराबर 0 होगा। तो इसका टी के सापेक्ष समाकलन भी 0 होगा, डी आर आई डैश बटे डी टी 0, जो कि हो जाएगा एम आई वी आई डैश बराबर 0, जो कि हो जाएगा सिग्मा पी आई डैश बराबर 0। अतः दिए गए प्रश्न में हमने दोनों संबंधों को सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।